सलाट प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह के। आज हम भजन उसका 23 देखेंगे। भजन 23 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर वचन के लिए। आज हम देखेंगे चरवाहा, बेस्ट चरवाहा यीशु मसीह है। यीशु मसीह यूहन्ना 10 अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और यहाँ जब दाऊद भजन को लिखते हैं, दाऊद कहते हैं, डेविड कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। एक चरवाहे के बारे में हम देखें कि चरवाहा जो है अपने भेड़ों की चिंता करता है, अपने भेड़ों के लिए अच्छे अच्छे जगह पे ले जाता है। वो हरियाली जगहों पे ले जाता है, सुंदर जगह झरने के पास ले जाता है, उनको भर पेट भोजन कराता है, और चरवाहे की पूरी जिम्मेदारी होती है। और दाऊद एक चरवाहा थे, भेड़ बकरियों के चराने वाले थे। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर राजा बनाया, और वो इस बात को महसूस करते हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मुझे चरवाहा, वो मेरा सच्चा चरवाहा है। और वो कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, जहाँ मैं जाता हूँ यहोवा मेरे साथ है। यदि मैं सकेती में हूँ, वहाँ मेरे साथ है, क्योंकि मेरा चरवाहा यहोवा है, परमेश्वर है, यहोवे है। मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रियो, हमारे जीवन का यदि चरवाहा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारे जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा चरवाहा जो है, पूरी जिम्मेदारी है चरवाहे की कि वो हमारे लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ दे, हर चीज़ मुहैया कराए, हमारी देखभाल करे, हमारी अगुवाई करे, और हम पर ध्यान रखे कि मेरे भेड़ें क्या कर रही हैं, मेरी भेड़ें कहाँ जा रही हैं। उसकी निगाह में है चरवाहे के, और हमारा चरवाहा परमेश्वर है, यहोवा है चरवाहा। और कहते हैं मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई शपथ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हमारे जीवन का चरवाहा, हमारे जीवन का प्रभु है, हमारे हृदय में परमेश्वर है, तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास। हरी हरी, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। जब हमारा जी घबराता है, हम बेचैन हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, वो हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तसल्ली देता हूँ। वो हरी हरी उत्तम आशीषों से परमेश्वर हमें आशीषित करता है, उत्तम आशीष से परमेश्वर देता है। कब देगा? जब वो हमारे जीवन का चरवाहा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह बेस्ट उत्तम चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हम और आप प्रभु की भेड़ें हैं, हम और आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं। क्या हम उसके शब्द सुन रहे हैं? वो हमें, हमारी चिंता करता है, हमें हरियाली जगहों पे ले जाता है, सुंदर वादियों में ले जाता है, और लिखता है ऐसा झरना हमें जल देता है जो सुखदाई जल है। उस जल से पीने से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूँ,
जीवन का जल में वो जल हमें देता है, जीवन के जल से हमें तृप्त करता है। जीवन के जल से प्रभु यहोवा हमें तृप्त करता है। वे मेरे जी में जी ले आता है। वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। एक माँ से बढ़कर वो तसल्ली देता है। वचन में लिखा है, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे पे दया नहीं करेगी, भूल जाएगी, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। वो तसल्ली देता है, हमारे जी को तसल्ली देता है, हमारे जी को ठंडक देने वाला परमेश्वर है। जब हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, जब हम भयभीत हो जाते हैं, वो हमें तसल्ली देता है, जी में जी ले आता है, हमारे मन को शांत करता है अपने वचन से, अपनी उपस्थिति से। वो तसल्ली देता है। क्यों? क्योंकि हमारा चरवाहा है। वो हमारी देखभाल करता है, हमारी देखभाल करता है। धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रियो, यहोवा जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, वो धार्मिकता के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर हमारी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है यदि हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। यहोवा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है सच्चाई के मार्ग पर। यदि हम गलत रास्ते पे चलेंगे, पाप के रास्ते पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसकी प्रजा, उसके विश्वासी जो कलीसिया है, धार्मिकता के मार्ग पे चलें। हम उसका सब सुने, उसकी आवाज़ को सुने, अपने कानों से उसकी आवाज़ को सुने और उस पर चलें, उसके पीछे पीछे चलें, ना कि उसके आगे आगे। उसके पीछे पीछे हमें चलने की ज़रूरत है, उसका शब्द सुनने की ज़रूरत है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमारे लिए हमेशा अगुवाई करता है, सच्चाई में अगुवाई करता है, धार्मिकता में अगुवाई करता है, पवित्रता में अगुवाई करता है, प्रार्थना में अगुवाई करता है। हमारे जीवन के हर एक पहलू में जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, अपने वचन में अगुवाई करता है। वो अब दर्शन में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमें उसकी अगुवाई में चलने की ज़रूरत है। जब हम उसकी अगुवाई में चलेंगे तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी, कुछ हानि नहीं होगी। जो 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो अगुवाई करता है, वो मेरे साथ है, वो हर समय मेरे साथ रहता है, हर मेरे साथ साथ चलता है। वो तम मेरा सच्चा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे नहीं छोड़ा उसने, ना मुझे त्यागा है। वो मेरे साथ है। मैं अंधकार के, घोर अंधकार की तराई में होकर चला जाऊंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। मौत की साए में होकर गुजर जाऊंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। कब रहेगा? जब हम उसकी अगुवाई में चलेंगे, जब हम ये कहेंगे हाँ मेरा चरवाहा यहोवा है, मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उसका सब सुनेंगे, उसके मार्गों पे चलेंगे, तो प्रभु कहता है तुझे कोई हानि नहीं होगी, हानि से मैं तुझे बचाऊंगा। प्रभु कहते हैं ना, तू आग से होके निकलेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। तू जल से होकर निकलेगा, नदियों से होकर तुझे पानी डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा चरवाहा यहोवा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कितनी उत्तम बात दाऊद कहते हैं कि तेरे सोटे, तेरी लाठी और तेरे सोटे से, यानी कि परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है। वचन में लिखा है जिससे वो प्रेम करता है उसे छड़ी भी लगाता है, डांट भी लगाता है। जब हम भटक जाते हैं, जब इधर उधर देखने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें पहले लाठी लगाता है, छड़ी लगाता है, लाठी लगाता है। जब नहीं, ज़्यादा जब उसकी नहीं सुनते हैं तो हमें लाठी भी लगाता है। छड़ी से, सोटे से तो थोड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन लाठी जब पड़ती है तो हड्डियों को भी तोड़ देती है। परमेश्वर हमारी अगुवाई इस तरह करता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत है, तुरंत हमें पछताव करने की ज़रूरत है।
हाँ, शायद मैं भटक गया हूँ रास्ता, मैं अपने प्रभु की जो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया, मैं उसके पीछे नहीं चल, इस तरह भटक गया मैं, इसलिए उसने मुझे छड़ी लगाया है। और छड़ी से भी नहीं सुधरते हैं, फिर परमेश्वर लाठी लगाता है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ है। उससे मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे शांति मिलती है कि मेरा प्रभु, मैं अपने परमेश्वर की, जो मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, मैं उसकी निगरानी में हूँ। उसकी आंखें मुझ पे लगी हुई हैं। जैसे एक दुनियावी चरवाहे की आंखें अपने जानवरों पे लगी रहती है, अपने भेड़ों पे लगी रहती है, वो हमारा सच्चा चरवाहा है। यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारे जीवन का चरवाहा है, हमारे आत्मिक जीवन का चरवाहा है। वो हमारा ऐसा चरवाहा है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा। स्वर्ग के लिए मार्ग में वो हमारी चरवाई कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। वो हमारे ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, ताकि मेरे बेटे मेरी बेटियां यदि रास्ते से भटकती हैं तो प्रभु छड़ी लगाता है, और नहीं सुधरते हैं तो फिर लाठी भी लगाता है। और उससे कहते हैं मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ी शांति मिलती है। दोष नहीं लगाते, शांति मिलती है। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे मेरी अगुवाई करता है, मुझे बताता है कैसे जीवन में जीना है। और 5 पद में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछता है, तू मेरे शत्रुओं के साथ मेल मिलाप कराता है, मेज बिछा देता है। कितनी अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रुओं के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो, अपने सताने वाले के लिए भी दुआ करो। मेज बिछा देता है। वो समय कब आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो वचन कहता है कि वो मेज बिछा देता है, मेल मिलाप करा देता है। मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ा। अभिषेक किया है परमेश्वर ने, अपनी आत्मा से अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। और हमारा जीवन उमड़ना चाहिए, हमें भरा हुआ जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसकी सुने, उसकी सुनने की जरूरत है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से उमड़ना चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन से बाहर निकलना चाहिए, दिखना चाहिए, उमड़ना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। कहते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, जीवन भर। प्रियो, भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। परमेश्वर का प्रेम जीवन भर, इसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। परमेश्वर ने जो हमें भलाई का कार्य दिया, उसमें उस भलाई को कार्य को करना है। ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, जीवन भर बनी रहेगी। और मैं परमेश्वर के घर में सर्वदा वास करूँगा। जब हम उसकी सुनेंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, वो परमेश्वर यहोवा है जो हमें अनंत राज्य यानी कि स्वर्ग में ले जाने के लिए हमारी चरवाही कर रहा है। वो हमें सर्वदा वहाँ ही पहुँचाएगा, वहाँ तक हमारी अगुवाई करेगा, स्वर्ग तक। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अब से 2000 साल पहले अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हो गए मानव जाति के लिए, ताकि हमें और आपको जीवन दे सके। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मुझे पहचानती हैं। प्रियो, आज हमें प्रभु के शब्द को सुनने की ज़रूरत है। क्या हम प्रभु के शब्द को सुन रहे हैं? क्या हम उसकी अगुवाई में चल रहे हैं? क्या हम उसकी अगुवाई में चल रहे हैं? वो हमें स्वर्ग के मार्ग में ले जाने के लिए अगुवाई कर रहा है, स्वर्ग राज्य के लिए वो हमारा चरवाहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है, स्वर्ग में ले जा रहा है। हम उसके रास्ते पे चलें, हम इधर ना भटकें, दुनिया की तरफ नज़र ना देखें, दुनिया के अनुसार जीवन ना बिताएं, उसके मार्गों पे चलें, उसके बताए हुए रास्ते पे चलें जो प्रभु हमें बताता है, जो हमारा सच्चा चरवाहा है। सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह चरवाहा है जो हमारे लिए उसने अपना जीवन दे दिया, हमें बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, ताकि हमें उस मौत से बचा ले और हमें स्वर्ग में लेके जाए, और उस स्वर्ग के राज्य में हमारे चरवाही कर रहा है, वहाँ तक ले जाने के लिए। इसलिए दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। वो मेरी चरवाही कर रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
अरे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की, प्रभु मेरा चरवाहा नहीं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें, वचन को पढ़ें, प्रभु के साथ समय बिताएं और उसके बताए हुए रास्ते पे चलें, तभी वो अगुवाई करेगा, तभी अगुवाई करेगा। 3 पद में प्रभु कहते हैं ना, धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करता है। जब हम धर्मी हैं तो हमारी अगुवाई करेगा। धार्मिकता के मार्ग पे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलेंगे, अगुवाई करेगा। प्रियो, हमें मसीह, जितने भी हम मसीह भाई बहन, हमें आज इस समय जो है निकट है प्रभु यीशु मसीह का आना। प्रभु यीशु मसीह ने जो घटनाएं बताई, जो बातें कहीं, वो हो रही हैं। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, अपने आप को कहने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरे जीवन का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।